नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रोजाना सिर्फ 100 रुपए निवेश करने की एक छोटी सी आदत आगे चलकर लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों की दौलत बन जाए, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक ऐसा सिंपल सा सिद्धांत जिसने न जाने कितने लोगों की फाइनेंशियल किस्मत ही पलट दी है। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या, और इसे अक्सर स्नोबॉल इफेक्ट क्यों कहते हैं? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो कंपाउंडिंग वो प्रोसेस है जहां पैसे पर रिटर्न तो मिलता ही है, फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। मतलब पैसे से पैसा बनता है और फिर उस बने हुए पैसे से और ज्यादा पैसा बनता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बर्फ का एक छोटा सा गोला। सोचिए कि वो एक लंबी पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, वो अपने साथ और बर्फ चिपकाता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, और उसकी रफ्तार भी तेज होती जाएगी। पैसा और कंपाउंडिंग का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब जरा इसके पीछे के गणित को देखते हैं एक बहुत ही आसान से उदाहरण के साथ। मान लेते हैं कि कहीं 10,000 रुपए का निवेश किया गया, जिस पर हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए, पहले साल तो सीधा सा हिसाब है। 10,000 पर 1,200 रुपए का रिटर्न मिला, तो कुल हो गए 11,200। लेकिन असली खेल तो दूसरे साल से शुरू होता है। अब जो रिटर्न मिलेगा वो 10,000 पर नहीं, बल्कि पूरे 11,200 पर मिलेगा। और फिर तीसरे साल वो मिलेगा 12,544 पर। मतलब हर साल वो बेस अमाउंट जिस पर कमाई हो रही है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो ग्रोथ है ना, ये एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये समय के साथ तेज होती जाती है, मतलब एक्सेलरेट करती है। शुरुआत में धीमी लगेगी, पर बाद में विस्फोटक हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस के असली जादू को समझते हैं। और वो जादू है समय। यहाँ पर दो लोगों की कहानी देखते हैं। एक है व्यक्ति ए, जो 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। और दूसरा है व्यक्ति बी, जो भी 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन अपनी 35 साल की उम्र में। अमाउंट एकदम सेम है, फर्क है तो सिर्फ 10 साल का। तो इसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ 10 साल जल्दी शुरू करने की वजह से व्यक्ति ए के पास व्यक्ति बी के मुकाबले लगभग 2 गुनी दौलत जमा हो सकती है। और क्यों? क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए, कंपाउंड होने के लिए पूरे 10 साल ज़्यादा मिले। और यहीं पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि निवेश करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। अब इस सिद्धांत को अगर असल जिंदगी में काम करते हुए देखना है, तो वॉरेन बफे से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। आपको पता है, वॉरेन बफे की ज्यादातर दौलत उनकी 50 साल की उम्र के बाद बनी है। अगर उनकी संपत्ति के ग्राफ को देखें तो 60 की उम्र के बाद तो उसमें जैसे एक धमाका ही हो गया। ये कंपाउंडिंग का जीता जागता सबूत है। ऐसा नहीं था कि वो उम्र के साथ और ज्यादा समझदार होते गए। नहीं, बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए दशकों का लंबा वक्त दिया। तो सवाल ये है कि इस कमाल की शक्ति का फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए सिर्फ 4 आसान से नियम हैं। पहला नियम, जितना जल्दी हो सके शुरू करें। छोटी छोटी रकम भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है अगर उसे बढ़ने के लिए लंबा समय मिले। दूसरा, लगातार निवेश करें। कंसिस्टेंसी से एक मोमेंटम बनता है। तीसरा, जो भी मुनाफा हो उसे वापस इन्वेस्ट कर दें, रिटर्न को भी काम पर लगाइए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, सब्र रखिए, पेशेंस। ये ग्रोथ शुरू में बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल चलती है, लेकिन फिर अचानक से रफ्तार पकड़ लेती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। क्योंकि ये इंटेलिजेंस से ज्यादा धैर्य का इनाम देता है। इसके लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन्ड रहने की जरूरत है। और आखिर में एक सोचने वाली बात कि भविष्य में कितनी दौलत होगी, ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि कितना पैसा लगाया गया है, और इस बात पर कहीं ज्यादा निर्भर करता है कि वो पैसा कितने लंबे समय तक लगा रहा। सबसे शक्तिशाली फैक्टर पैसा नहीं, बल्कि समय है।